तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लच स्मार्ट मनी 77 में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ एक मंथली चार्ट जो कि विप्रो का चार्ट है, आईटी सेक्टर से संबंधित यह शेयर स्टॉक है। आप इसको पहले से ही कैसे पिक करें, हम आज आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। देखिए मैंने आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन चार्ट लेके आया हूँ। आप इस चार्ट को देख सकते हो कि इसके अंदर आप देख सकते हो कि मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करके लाया हूँ जो कि आपको बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि विप्रो चार्ट इज स्टॉक इन द सेम रेंज, मतलब चार्ट एक ही रेंज में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है काफ़ी महीनों से। लगभग 8 से 10 महीने हो गए हैं विप्रो का चार्ट एक ही रेंज में फंसा हुआ है। सिंस मैनी डे में आपको लगा काफ़ी कुछ टाइम से आप इसको बारे में दे सकते हो। कुछ चीज़ें और बताऊंगा आपको इसके बारे में। देखिए एक बार मिनट मैं थोड़ा सा इसको चार्ट को बड़ा करता हूँ जिससे आपको समझने में बहुत ही अच्छी चीज़ें लगेंगी। ये देखिए विप्रो चार्ट इज स्टॉक्स इज सेम रेंज में फंसा हुआ है, आप देख सकते हो। नाउ फ्रॉम हियर द विप्रो, अब विप्रो इन प्रिपेयरिंग और गुड मूव समवेयर, अब यहाँ से विप्रो एक अच्छी तेज़ी करने के लिए तैयारी में है क्योंकि काफ़ी टाइम से यह कंसोलिडेटिंग कर रहा था। जब चार्ट एक ही समय में, देखो आपको मैं दिखाऊँ छोटा करके चार्ट इसको, कि आप देख सकते हो चार्ट कितने टाइम से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं, देखो मैं आपको कुछ समय चार्ट पहले जहां अभी सम टाइम से मार्केट घूम रहा है, देखो आपको दिखाऊं। ये देखिए मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया था यहाँ से। ये देखो मार्केट ने जब इस पॉइंट को ब्रेक किया तो मार्केट ने एक अच्छी रैली दी थी, आप दे सकते हो इसको। और आपको ये रैली छोटी मोटी रैली नहीं है, ये आपको बताऊँ, ये बहुत अच्छी रैली थी जो कि यहाँ से 740 तक का इसने हाई लगाया था। और मार्केट में इसने एक एम पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही है। अब मार्केट यहाँ से कंसोलिडेटिंग करने के बाद एक अच्छे मूव की तैयारी में, आप देख सकते हो कि अब ये अपने प्रीवियस जो लो है, इसका प्रीवियस लो इसको बोलेंगे हम, क्योंकि ये यहाँ से ही ब्रेकआउट हुआ था मार्केट। इस चार्ट पर आप देख सकते हो कि इसने कंसोलिडेटिंग करने के बाद अब यहाँ से एक मूव की तैयारी फिर से है, क्योंकि देखो इसने मार्केट ने एक ही रेंज में काफ़ी टाइम से फंसा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग इसको कितने मंथ हो गए आप देख सकते हो, मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगा आपको। लगभग इसको 2 साल होने जा रहे हैं मार्केट को, क्योंकि मैंने ये वीकली चार्ट लगाया है। वीकली चार्ट पर आप देख सकते हो कि कितने वीक हो गए हैं, लगभग 1.5 से 2 साल होने जा रहा है। अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं दे पाया है यहाँ से फिर से, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेटिंग काफ़ी टाइम से कर रहा है। अब आईटी सेक्टर भी यहाँ से एक नई ऊंचाई, नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है। तो अब कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर भी यहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब विप्रो को यहाँ से बाइंग करने का एक अच्छा मौका है। और मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए छोटी छोटी बातें नोटिस करके लेकर आया हूँ कि आपको अब क्या करना चाहिए। इस पर लिखा हुआ है मैंने आप लोगों के लिए कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बी अवेयर, of this thing that now seeing on the chart can be credited a bullish mood from here। अब यहाँ से चार्ट जो है एक अच्छे मूव की तैयारी में है, क्योंकि मार्केट एक ब्रेकआउट ले रहा है। आप देख सकते हो कि इसने अब जो है मंथली ब्रेकआउट पर भी है, आपको मैं बता सकता हूँ। लो मंथली ब्रेकआउट लगाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जब मंथली ब्रेकआउट जब भी किसी भी चार्ट पर आता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि चार्ट कितने टाइम तक मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ होता है। अब देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये मंथली चार्ट है। अब मार्केट यहाँ से जो ये लाइन जो पिक है आपकी, ये जो लाइन है, ये जो हाई है प्रीवियस हाई है। और जो जब मार्केट 1984 और 1986 में जब ये विप्रो का शेयर आया था, उस ब्रेकआउट के बाद इसने एक हाई बनाया हुआ था। तो जब ये किसी भी हाई को ब्रेक किया तो अब अपने उस लो को हाई को ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा है। आप देखिए, यदि आप इसमें कुछ चीज़ें समझोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। यदि यह हाई, ये जो हाई है, ये देखिए इसने इस हाई को ब्रेक किया था, अब ये इसके नीचे नहीं जाना चाह रहा है, बार बार जाता है फिर से ऊपर आता है, जाता है फिर से ऊपर आता है।
अब यहाँ इसने एक पैटर्न भी क्रिएट कर दिया, डब्लू पैटर्न क्रिएट बोलते हैं इसको। अब ये यहाँ से फिर से एक नई बुलंदियों की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इसलिए हम यहाँ से इस विप्रो के स्टॉक को यहाँ से जल्दी जितना हो सके हम पिकअप करेंगे। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा लगभग यहाँ से 518, मैं आपको बताता हूँ 518, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा। फर्स्ट टारगेट रहेगा, आप इस लेवल तक इसको बाइंग करके रहिए। इसको हर गिरावट में आपको बाइंग करना है। 360 तक की गिरावट आपको यहाँ बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ से ये शेयर और तेज़ी की तरफ भागने वाला है। दूसरा टारगेट इसके लिए मेरा रहेगा, आपको बता देता हूँ मैं, यहीं चार्ट के ऊपर ही मेरा टारगेट रहेगा यहाँ से 518 के बाद 620 रुपये। ये 620 रुपये जो मेरा टारगेट है सेकंड टीआरजी होगा। सेकंड टारगेट जो मेरा है यहाँ से 620 रुपये है। यदि आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, आपको 300 से 400% तक रिटर्न चाहिए, तो आपको यहाँ इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए भी वेट करना चाहिए, जो कि आपको 2 से 3 ईयर में आपको यहाँ से रिटर्न मिलेगा। आप देख लीजिए ये 900 रुपीज़ को पार करने वाला है। आप अभी से इस स्टॉक को होल्ड कर लीजिए, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर आपको सबसे सस्ता वैल्यूएशन इस चार्ट के अंदर है। और इसके डिविडेंड यील्ड के बारे में बताऊंगा तो आप बोलोगे कि इससे अच्छा स्टॉक तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये स्टॉक जो है आप पहले भी आप देख सकते हो कि ये 1986 इसका जो रिटर्न है 1986 से भी आप दे सकते हो बहुत अच्छा। और लेकिन सन 2000 से तो इसने ऐसे गजब के रिटर्न दिए हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मैं इसको बता सकता हूँ कि जिन लोगों के पास ये स्टॉक 10,000 रुपये के भी लिए होंगे ना 1986 में, वो आज करोड़पति नहीं अरबपति बन चुके होंगे, क्योंकि ये शेयर जो है जब से लगभग ये था लगभग आपका 50 रुपये से भी सस्ता शेयर था, और 50 रुपये से ये लगभग 746 यानी 1512% तक का रिटर्न इसने यहाँ से दिया है। मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा सकता हूँ इस चीज़ का कि यहाँ से भी इसने इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं। ये देखिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगा प्राइस रेंज। अभी आप देख सकते हो कि इस रेंज से ये कितना अच्छा, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा अभी। ये देखिए ये जो रेंज था यहाँ था, आप देख सकते हो कि ये लगभग यहाँ से 1512% तक का रिटर्न शो कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अब इस स्टॉक के बारे में जल्दी से जल्दी आप अपनी एनालाइज शुरू कर दें और इसको बाइंग करने के बारे में सोचें, क्योंकि यह वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पस के माध्यम के लिए बनाया गया है। आप अपनी रिसर्च खुद करें और सीखें कि कब हमें कोई भी शेयर बाइंग करना चाहिए। मैं इस शेयर को बाइंग करने की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप इसको बार बार देखें और लोगों को भी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।